सो हेलो डियर क्यूटीज, मैं आपकी स्टोरी टेलर आई हूँ। तो सीधे प्रकट होता है अपने स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था, जो आरवी होती है वो सिया को गोद में उठा के ले जा रही होती है कार की तरफ। इधर आरवी कहती है, तो आपका पैर ठीक है ना? इधर सिया कहती है, हाँ ठीक है, पर मुझे उतारो गोदी से, वरना कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। इधर आरवी कहती है, बीवी हो तुम मेरी, कहना है जो सबको कहने दो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको कहना है वो कहने दो। इतना कहकर जो आ रही होती है वो ले जा रही होती है सिया को कार की तरफ। इधर वो बिठाती है सिया को फ्रंट सीट पे और खुद आती है ड्राइविंग सीट पे और बैठती है। सीट बेल्ट सिया की तरफ लगाती है जाके और फिर खुद को लगाती है सीट बेल्ट। इधर आरवी कहती चले घर। इधर सिया कहती हाँ अब तो चलना ही है ना। इधर नेक्स्ट जो आरवी होती है वो कार स्टार्ट करती है, बट उसकी नज़र सिया पे रहती है। इतनी कार भी चला रही थी बट उसकी नज़र सिया पे रहती है। इधर ये लोग जा रहे थे घर की तरफ। इधर जो काशवी है वो पहुंच गई थी एर्थ फ्लोर पे और वो जाती है उसी कमरे में जो जिसने उसको उसने डेकोरेशन के जिसको कमरा दिया था कि डेकोरेट करना है पूरा कमरा। जो वो जाती है उसी कमरे में और देखती है कि पूरा कमरा डेकोरेट हो गया है, सिर्फ बेड पे थोड़ी बहुत डेकोरेशन करनी थी। इधर जो काशवी होती है वो अपना फ़ोन निकालती है और सीधे करती है जोया के पास कॉल। इधर जो जोया होती है वो फ़ोन उठाती है और कहती कहाँ हो, वेट कर रही हूँ तुझसे, तुम्हारा मुझे भूख लगी है। इधर काशवी कहती है एर्थ फ्लोर पे रूम नंबर, मतलब वो रूम नंबर बताती है कि आओ यहाँ। इधर जो जोया होती है कहती क्या करूँगी मैं आकर वहाँ, तुम आओ ना ऊपर, क्या कर रही हो तुम वहाँ। इधर काशवी कहती तुम आओ तो पहले फिर मैं बताऊँ, जल्दी आओ। इधर जो जोया होती है वो लिफ्ट की तरफ जाती है और एर्थ फ्लोर का बटन प्रेस करती है और थोड़ी देर बाद वो आ जाती है जहाँ काशवी ने बुलाया था। इधर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है वो देखती कि पूरा रूम डेकोरेट हुआ था। पूरी रूम में कहीं हार्ट शेप के बलून पड़े हुए थे, कहीं रोजेस की स्लीव्स पड़ी थी, आई मीन पीटल्स पड़े हुए थे, कहीं रोजेस का पूरा पूरा आई मीन वो रखा हुआ था। तो इधर जो जोया होती है वो देखती काशवी की तरफ, वो कहती उफ यार काशवी, तुम्हारे माइंड में यही सब चलता है, अब तुमने अलग से रूम डेकोरेट करवाया है। इधर काशवी कहती ओह ये हमारे लिए नहीं है, हाँ अगर तुम कहो तो मैं अभी बताऊँ तो डेकोरेट करवा दूँ अपने लिए। इधर जोया कहती क्या मतलब हमारे लिए नहीं है, किसके लिए है? काशवी कहती है ये हम आरवी और सिया के लिए है। इधर जोया कहती पागल हो क्या, वो तुम्हारी बात क्यों मानेंगे और यहाँ आएंगे, वो अपने रूम में नहीं जाएंगे, ये एर्थ फ्लोर पे क्या करेंगे। इधर काशवी कहती पागल हो तुम, ये वही रूम है जहाँ पहली बार मिले थे, पहली बार फर्स्ट नाइट इनकी यही मनी थी। आई नो, मैं जानती हूँ, मेरे को आरवी में बताया था कि पहली बार सिया को उसने यही उसके साथ किया था, तो मैं ये रूम उनके लिए खास होगा इसीलिए मैंने डेकोरेट करवाया है। इधर इधर जो सोया होती है कहती ओह जब मैं ट्रिप पे आई थी ना स्कूल की यहाँ, तब ना। इधर काशी कहती ओह हो तुमको बड़ा याद है। अच्छा जोया, अगर हम लोग अपनी फर्स्ट नाइट ऐसे ही सेलिब्रेट करें कि कब हमने कहाँ मनाई थी, तो हम लोग कहाँ मनाएंगे। इधर जोया कहती है हम लोगों को ना आइस फैक्ट्री जाना होगा और वहीं कार खड़ी करनी होगी, फिर करना होगा जो कुछ करना होगा, क्योंकि हमारा पहली बार वहीं हुआ था। तो काशी कहती तो कार तो है अपने पास ना, तो कार मस्त कार को डेकोरेट करेंगे, फिर वहीं मनाएंगे, कहाँ आइस फैक्ट्री में जाएंगे यार। इधर जोया कहती चुपचाप काम करो अपना जो करने आई हो, अब क्यों बुलाया था तुमने यहाँ, डेकोरेशन बेड की क्यों नहीं करवाई है तुमने। इधर काशी कहती ये बेड मैं खुद सजाऊंगी जोया, खुद खुद डेकोरेट करूंगी इस बेड को। इधर जोया कहती अच्छा तो डेकोरेट करो ना, अभी आते होंगे दोनों लोग। इधर काशी कहती हाँ बस फूल ही तो डालने हैं, लड़ियाँ तो लगी हुई है ना फूलों की। इधर काशी कहती आई मीन इधर जोया कहती हाँ हाँ जो कुछ करना है तुम करो। इधर जो काशी होती है वो टोकरी में साइड में फूल रखे हुए थे बास्केट में पूरी,
मतलब वो बास्केट उठाती है और जाती है बेड की तरफ और वो हार्ट शेप बनाती है बेड पे उन फूल की पत्तियों से। इधर जोया कहती अच्छे से बनाओ ना काशवी, ये देखो तुम्हारा दिल टेढ़ा लग रहा है, इसको साइड से थोड़ी और पत्तियां डालो तभी अच्छा बनेगा। इधर काशवी कहती है तो तुम ही बना दो आके ना, लेक्चर खड़ी खड़ी हुई दे रही हो, आ तुम हेल्प करो आके मेरी। इधर जो जोया होती है वो बास्केट से फूल उठाती है और वो हार्ट बनाने लगती है। एंड बनाती है दो हार्ट, एक पूरा बनाती है, एक आधा उसमें ज्वाइंट करके बनाती है और वो आई लव यू लिखने जा रही थी बेड पे। ये तो जो काशी होती है वो थोड़ा से बास्केट में से फूल की पत्तियाँ उठाती है। अब वो देख रही थी जोया की तरफ और इधर वो उसकी तरफ कुछ पत्तियाँ फेंकती है कि लो जोया लो। आई मीन ऐसे फेंकती है उसकी तरफ पत्तियाँ। इधर जो जोया होती है वो कहती क्या कर रही हो काश्मीर, मुझे डेकोरेशन करने दो, तुम्हें कोई काम तो है आता नहीं है, तो तुम कुछ और कर लो जाके ना। इधर काशवी कहती और तो सब हो गया, देखो कैंडल्स रखी हैं और ये देखो मेरे पास क्या है। इधर जो जोया होती है बिना देखे वो डेकोरेशन करती है और कहती क्या है। इधर जो काशवी होती है वो बियर की बॉटल निकालती है। इधर जो जोया होती कहती क्या है बताओगी। जो वो सिर्फ डेकोरेशन पे ध्यान दे रही थी और वो उससे पूछी जा रही थी क्या है बताऊंगी। इधर काशवी कहती बताना नहीं है दिखाना है, ये देखो क्या है मेरे पास। इसे जो अब जो कार आई मीन जोया होती है वो पीछे मुड़ती है और देखती कि हाथ में बियर की बोतल है। इधर जोया कहती इसका तुम क्या करोगी। इधर काशवी कहती है अरे अपने भाई को पिला दूंगी थोड़ी सी तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, उसे बेटर फील होगा। इधर जो कहती है पागल हो गई, ये तुम्हें बियर का आइडिया किसने दिया, चुपचाप ये बियर की बोतल रख के आओ ना तो तुम्हारे गाल पे दो रख दूंगी, जाओ बियर की बोतल रख के जाओ। अरे प्यार में बियर कहाँ से आई। इधर काशवी कहती है थोड़ा सा नशा आंखों से होता है पर थोड़ा पीने से आ जाए तो अच्छा लगता है। इधर जो है काशवी क्यों उनको नरक देने पे तुली हुई हो, अगर नशे में कुछ गड़बड़ गड़बड़ हो गई ना तो तुम जाओगी काम से, इससे अच्छा है सिंपल जो होगा वो होने दो और रख के आओ बोतल साइड में। तो जो काशवी होती कहती ठीक है। इतना कहकर जो वो ड्रॉवर होता है उसी में रख देती है जाके बॉटल। इधर कहती है मैं अभी बाथरूम डेकोरेट करके आई। इतना कहकर जो काशी होती वो जाती बाथरूम की तरफ जहाँ डेकोरेशन हो चुकी थी बट बाथ टब में थोड़े से गुलाब की पत्तियाँ डालने को बची थी। इधर जो काशी होती है वो बाथरूम से बाहर आती है और जो ये बास्केट पकड़ के डाल रही थी वहाँ बेड पे आई मीन। तो इधर जो काशवी होती है वो जाती है और उसके बास्केट से पूरा हाथ भर के आई मीन पूरा होता है कि दोनों हाथ पकड़ के आई मीन पूरी पत्तियाँ उठा के ले जाती है, जिसके कारण गुलाब की पत्तियाँ थोड़ी बची थी जोया के बास्केट में। इधर जो है एक सारी की सारी पत्तियाँ कहाँ ले जा रही हूँ। इधर काशवी कहती अरे बाथ टब में डालने जा रही हूँ, अब फ्रेश होना तो बनता है ना अच्छे से। इधर जोया कहती हाँ हाँ जाके डाल के आओ। इधर जो जोया है वो देखती है कि एक बॉक्स में कुछ रखा है। इधर जो जोया होती है वो जाती है उस बॉक्स की तरफ और देखती है कि ओ केक रखा है। इधर जो काशी वो भी कैंडल वैंडल सब रख के बाथरूम में और वो सब पत्तियाँ वत्तियाँ डाल के आ गई होती है और वो देखती है जोया की तरफ जो बॉक्स में देख रही है। इधर काशी कहती है अरे उसमें केक है, अब सेलिब्रेट तो करना बनता है ना तो केक भी मैंने मंगा लिया था। इधर जो जोया वो जाती है काशवी के पास और उसकी कॉलर पे हाथ रखती है। इधर जो काशवी होती है वो कहती क्या कर रही हो जोया, अरे फर्स्ट नाइट उनकी है तुम क्यों तैयार हो रही हो। इधर जोया कहती है मैं फर्स्ट नाइट के लिए नहीं तैयार हो रही हूँ, पागल कहेगी, मुझे बस अपने प्यार है हबीबी, कभी कभी इतना प्यार आता है, कभी कभी इतना प्यार आता है कि मैं क्या करूँ। इधर काशवी कहती प्यार आता है, प्यार आता है देखे तो कितना प्यार आता है। इधर जो जोया होती है वो अब काशवी की पूरी नेक की तरफ हाथ कर लेती है और कहती है बहुत आता है तुम्हारी ये छोटी छोटी सी शैतानी, छोटी छोटी सी मासूमियत वाली हरकतें। मेरा ना काशवी दिल लट्टू हो जाता है कभी कभी तुम पे, और कभी कभी इतनी गुस्सा आती है कि तुम्हें चप्पलों से आरती उतार दूँ, बट इस समय ना
काश मुझे तुम पे बहुत प्यार आ रहा है। इधर काश थोड़ा ऑकवर्ड फील होती है कि मेरे से ज़्यादा कोई बॉन्ड हो सकता है क्या? हम्म इधर जो काश तो क्या कर रही हो जोया? ये हक मेरा है। ऐसे जोया कहती अरे ये हक मेरा भी है काशवी, मुझे भी पास आने का मौका दो। इधर जो काशवी होती है कि अरे अरे यार ऐसा मत करो, अब मेरा भी दिल बाहर आ जाएगा। इधर जोया कहती है तो दिल तो मेरे पास है, तुम्हारा कैसे बाहर आ सकता है? इधर काशवी कहती है ओ बीवी जी, आप चाहती हो कि यहाँ आरवी और सीएम अभी से पहले हमारा कुछ हो जाए? क्यों उनकी डेकोरेशन खराब करवाना चाहती है? इतना कहकर जो काशवी होती है वो जो जोया ने नेक के अराउंड हाथ डाले हुए थे, बट अब काशवी है वो उसकी कमर पे हाथ रखती है और टाइटली टाइटली उसे पकड़ती है और कहती कि लगता है पहले हम ही को कर लेना चाहिए। इसमें बेड की चेकिंग भी हो जाएगी कि बेड टूटेगा तो नहीं। चलो जो बेड चेक कर लेते हैं, कि सॉफ्ट है मैट्रेस, पिलो अच्छी है या नहीं, बेडशीट सिल्क वाली अच्छी है या नहीं। क्यों ना चेक कर लिया जाए जोया? इधर जोया कहती पागल हो क्या, मैं तो मजाक करी थी, ये छोटा सा थोड़ा सा प्यार था, तुम तो ज़्यादा पे आ जाती हो। इधर काशवी कहती अब हम करें तो हमारा कैरेक्टर ढीला है, आप करें तो आपका प्यार हो जाता है। इधर जोया कहती अच्छा चलो जी अपने कमरे में चलते हैं। इधर काशवी कहती 2 मिनट रुको, अभी सिया भाभी और आरवी आते होंगे तो उनको बता के जाते हैं कि उनके लिए मैंने डेकोरेशन की है। इधर जोया कहती अच्छा तो क्रेडिट लेना है मेरे प्यारे अभी को, क्रेडिट लेना है। इधर काशवी कहती क्रेडिट तो लूँगी ज़रूर, अब अलग होने का सारा इल्ज़ाम मुझ पे आया तो उनको मिलाने का भी सारा क्रेडिट मुझे जाना चाहिए। इधर जो काशवी होती इतना कहकर जोया को कमर पे से हाथ हटाती है और कहती कि चले। इधर जो जोया होती है वो भी कहती है चलो। इतना कहकर जो जोया होती है वो चलने वाली थी बट वो अचानक से फिसल जाती है। इधर जो काशवी की है वो ब्लेजर पकड़ लेती है, इधर जो काशवी है वो भी जोया के ऊपर बेड पे ही गिर जाती है। इधर जो काशवी उठने लगती बट जोया होती है वो उससे उसके ब्लेजर को पकड़ लेती है, कहती कहाँ जा रही हो काशवी, प्लीज़ यार। इधर जो काशवी होती क्या प्लीज़। इधर जोया कहती तुम और पता नहीं मुझे ना तुम पे बड़ा प्यार आ रहा है, सच में बता रही हूँ, तुम्हारे ऐसा अभी ना सबको मिलना चाहिए, बहुत प्यार है यार, प्यार आता है तुम पे आज, पता नहीं क्यों बस प्यार आ रहा है आज तुम पे। इधर काशवी कहती है हाँ प्यार आ रहा है मेरी प्यारी वाइफ को, सो तो चलते अपने कमरे में। इधर जोया कहती है सीरियसली काशवी, पता नहीं तुम में कुछ अच्छा लगता है मुझे, तुम जब पास होती हो तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं लगती है, पता नहीं तुम इतनी क्यूट क्यों हो काशवी, बताओ ना। इधर काशवी कहती अरे आज तुमने क्या थोड़ी सी पी ली है क्या, बताओ ना ये पी लिए क्या, 2-3 पैक गलती से गटक लिए खाने में, किसी ने भांग मिला दी थी, जो ऐसी बातें कर रही हो। इधर जोया कहती अरे अच्छा चलो, जब मैं प्यार की बातें करती हूँ तो तुम्हें बोरिंग लगता है, चलो। इधर जो काशवी होती कहती हाँ चलो। इतना जो काशवी होती है वो जोया का हाथ पकड़ के जाती है बाहर, वो जाते नहीं है रूम में, वो वेट कर रहे थे कि सिया और आरवी आए। इधर जो सिया और आरवी होते वो बस पहुंचने वाले थे होटल, बस थोड़ी 5 या 3 मिनट की दूरी थी। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि आरवी आज ऑफिस में आस्था नहीं दिखी थी। इधर जो आरवी होती कहती कि उसकी शादी, तुम्हें बताया नहीं काशवी ने कि उसकी शादी हो रही है लड़के से, इसीलिए वो 1 महीने की छुट्टी पे है। इधर जो सिया होती है वो कहती कि मुझे तो लगा था कि जो कार्ड आया था उस पर तुम्हारा नाम लिखा था, तो मुझे तो बहुत डर लगा था। इधर जो आरवी होती है वो कार रोक देती है और जाती है सिया की फ्रंट सीट, बाहर निकलती है वो और सीधे दरवाजे पर खड़ी होती है सिया के और कहती है कि बाहर निकलो। इधर जो सिया होती है कि अभी तो होटल आया भी नहीं हो, तुम बाहर निकलने को क्यों कह रही हो। इधर आरती कहती तुम बाहर तो निकलो पहले,
इधर जो सिया होती है वो धीरे से अपना पैर रखती है ज़मीन पे। इधर जो आरवी होती है जैसे पैर रखती है थोड़ा सा सिया ज़मीन पे, वो सीधे उसे गोद में उठा लेती है और सीधे बम्पर पे आगे बैठा देती है कार के। इधर सिया कहती क्या हुआ, गलती हो गई मुझसे। इधर आरवी कहती है मैं तुम्हें क्लियर बात बता दूँ सिया, मैं आज तुमसे कहना चाहती हूँ कि मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। मेरी लाइफ में सिर्फ तुम थी और तुम ही हो और कोई नहीं है। आरवी ने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। तुम ही वो लड़की जिससे मैं प्यार करती हूँ सिया, तुम हो वो लड़की। इधर सिया कहती मैंने ये नहीं कहा था कि आस्था की शादी तुमसे हो रही, मैंने सिर्फ ऐसा पूछा था कि आस्था ऑफिस क्यों नहीं आ रही है। इधर आरवी कहती है तुम डाउट ना करो इसलिए मैं तुम्हें क्लियर बता रही हूँ। इधर सिया कहती है मुझे तुम पे पूरा भरोसा है आरवी, ट्रस्ट है, मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ पूरे लाइफ खुश हूँ, खुश रहूँगी मैं तुम्हारे साथ। इधर आरवी कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ सिया कि तुम्हारी ये खुशी हमेशा बरकरार रखूँगी, कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, हमें हमेशा तुम्हारा साथ दूँगी, कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगी, जितनी भी टेंशन होगी हम साथ में सॉल्व करेंगे, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी सिया, कभी भी नहीं। हमारे बीच कोई भी गलतफहमी, कोई भी कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं होगा। हम ना बीते हुए कल की परछाई और ना आने वाला कल के रिश्ते पे हमारे पे किसी चीज़ का असर नहीं होने देंगे, किसी चीज़ की नज़र नहीं लगने देंगे अपने रिश्ते को। इधर जो सिया होती है वो इतना सुनकर ना आरवी को हक कर लेती है। इधर जो सिया होती है वो कहती है आई लव यू आरवी, आई लव यू सो मच। इधर जो आरवी होती है आई लव यू टू। इतना कहकर जो आरवी होती है वो सिया को ले जाती है ड्राइविंग सीट पर ही। इधर वो सिया को थोड़ा उठाती है और खुद ड्राइविंग सीट पे बैठती है। पोजीशन ये थी कि पहले आरवी बैठती है और फिर उसी की लैप में बैठती है सिया। इधर जो सिया होती है वो कहती है मैं फ्रंट सीट पे बैठ जाऊँगी। इधर आरवी कहती है तुम्हें ड्राइविंग भी तो करनी थी ना, तो ड्राइविंग कर लेते हैं पहले दोनों लोग साथ में। इधर जो सिया होती है वो थोड़ा सा स्माइल करती है और इधर जो आरवी होती है उसकी कमर पे हाथ रखती है। सिया ने वो साड़ी पहनी होती है तो उसकी कमर पे हाथ रखती है और उसे थोड़ा सा और पुल करती है अपनी तरफ। इधर वो कार स्टार्ट करती है और ले जा रही होती है होटल की तरफ। इधर 3 मिनट बाद जो आरवी होती है वो कार स्टॉप करती है होटल के बाहर। इधर वो अब सिया की तरफ ही देख रही थी। जो सिया है वो फील करती है कि आरवी की सांसें उसके नेक पे आ रही हैं। इधर जो आरवी होती है वो अपने नेक जो सिया की नेक थी उस पर लिप्स रखती है और वो होता है ना स्मेल लेना, और वो लिप्स स्मेल के साथ बढ़ा रही थी। लिप्स को मूव कर रही थी वो उसकी नेक पे। इधर जो सिया होती है वो कहती है आरवी क्या कर रही हो, प्लीज रूम में चलो, ये कार है कोई देख लेगा हमें प्लीज। इधर जो आरवी होती है कहती ठीक है चल रही हूँ रूम में। इधर को जो पहले वो दरवाज़ा खोलती है और सिया को पहले नीचे उतारती है और फिर खुद उतरती है। इस बार वो गोद में नहीं उठाती है क्योंकि होटल में बहुत सारे लोग थे तो इसलिए वो गोद में नहीं उठाती है और बट उसे शोल्डर से पकड़ के ले जा रही थी। एक हाथ उसकी कमर पे रखा था, एक हाथ शोल्डर पे रखा था। इधर जो आरवी होती है वो ले जाती है सीधे लिफ्ट की तरफ और वो बटन प्रेस करती है लिफ्ट का 9th का। इधर जो आरवी होती है 9th फ्लोर पे जा रही थी बल्कि जबकि काशवी ने 8th फ्लोर पे रूम डेकोरेट किया था। इधर जो आरवी होती है वो लिफ्ट में खड़ी होती है और देख रही थी सिया की तरफ। इधर जो सिया होती है वो देख रही थी आरवी की तरफ। इधर जो आरवी होती है वो जाने लगती है सिया के पास। जाने लगती जो सिया होती है वो अपने कदम बहुत धीरे से, हमें चोट लगी थी इसलिए वो धीरे धीरे से पीछे कर रही थी। इधर जो
आरवी होती कि क्या कर रही हो सिया? अच्छा, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है क्या? रहने देती हूँ ना। इधर सिया कहती नहीं, अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही। हमें उसे शर्म आ रही थी यार। इधर जो आरवी होती है वो अब जाती है, बट इस बार सिया पीछे नहीं हटती है। इधर जो आरवी होती है वो सीधे उठा लेती है गोद में कि चलने में तकलीफ ना हो भाई। इधर जो आरवी का होता है फ़ोन, जैसे सिया को उठाया था वो रिंग होता है। इधर जो जो आरवी होती है कहती लो फ़ोन पता नहीं कौन कर रहा है। इधर जो सिया होती है वो कहती मैं निकाल दूँ पॉकेट से। इधर आरवी कहती हाँ निकालो देखें किसका है। इधर जो सिया होती है वो निकालती है फ़ोन। इधर जो लिफ्ट होती है वो 9th फ्लोर पे रुकती है और दरवाज़ा खुल जाता है। इधर वो फ़ोन उठाती है और आरवी के कान में लगा देती है। इधर काशवी कहती कहाँ हो, अभी पहुँची नहीं होटल क्या, घर पहुँची नहीं अभी? इधर आरवी कहती यार 9th फ्लोर पे मैं आ गई हूँ यार, घर आ गई हूँ मैं ऊपर। इधर काशवी कहती अब मैंने 8th फ्लोर पे आने को कहा था यार, 8th फ्लोर पे आओ। इधर जो आरवी होती 8th फ्लोर पे आके क्या करूँगी, चुपचाप यार अपने रूम में जाने दे मुझे। इधर काशवी कहती अरे आओ ना प्लीज़, सरप्राइज़ है। इधर आरवी कहती ठीक है, आरवी पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। इधर काशवी कहती हाँ ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। इधर जो काशवी आई मीन जो आरवी है वो जाती है लिफ्ट में और अब 8th फ्लोर का आई मीन बटन प्रेस करती है। इधर जो लिफ्ट होती है वो तुरंत 8th फ्लोर पे पहुंच जाती है क्योंकि रूम 9th फ्लोर पे थे। इधर जैसे लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है, इधर देखती है कि काशवी सामने खड़ी है। इधर जोया भी सामने खड़ी होती है और जोया देखती है कि सिया आरवी की गोद में है। इधर जो जोया होती है वो जाती है सिया के पास और कहती है मैडम जी थोड़ा चल भी लिया करो, इतना आराम ठीक नहीं है। इधर आरवी कहती है चोट लगी है जोया, अब इतना आराम तो बनता है ना उसका। इधर काशवी कहती है हाँ 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 आराम तो बनता है। इधर वो जाती है आरवी के कान के पास और उसके कान में कुछ कहती है कि रूम नंबर। इधर जो आरवी होती है वो स्माइल करती है और कहती है थैंक यू, अब तुम लोग जाओ। इधर जो काशवी कहती है दोगली कहीं की। जो काशी होती है वो जोया का हाथ पकड़ती है, कहती है चले जोया। इधर जोया कहती है हाँ हाँ चलो तुम। इतना कि जो जोया और काशी होते हैं वो लिफ्ट में चले जाते हैं। इधर जो आरवी है वो आई मीन जो आरवी है वो सिया की तरफ देखती है। इधर सिया कहती क्या कह रही थी काशी? इधर आरवी कहती कुछ नहीं, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। इधर जो सिया होती है कहती कैसा सरप्राइज़ आरवी, कैसा सरप्राइज़? इधर आरवी कहती है सरप्राइज़ अगर बता दिया जाए तो सरप्राइज़ नहीं रहता सिया, तो पहले चलें। इधर जो आरवी होती वो ले जाई थी उसी रूम की तरफ जिसमें जब स्कूल ट्रिप आई थी मसूरी में तब सिया आई थी। तो उसी रूम में इनका फर्स्ट बार हुआ था सब कुछ, तो वहीं इसीलिए जो सिया है उसे थोड़ा बहुत याद होता है कि हाँ ये वाला रूम कुछ आई मीन जिस रूम की तरफ बढ़ रही थी वो रूम थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था। इधर जो सिया की धड़कन है वो बहुत फास्ट हो जाती है, आई मीन हार्ट बीट उसकी बहुत फास्ट हो जाती है। इधर जो आरवी होती है वो कहती है हार्ट बीट फास्ट हो गई सिया। इधर सिया सिर्फ अपना फेस आई मीन हाइड करते हुए शर्माते हुए इधर जो आरवी है उसी रूम की तरफ बढ़ती है और उसका दरवाज़ा खोलती है तो पूरा रूम डेकोरेट हुआ था, पूरा रूम डेकोरेट हुआ था। इधर जो सिया है वो कहती रूम की तरफ देखती है और कहती है आरवी अब एटलीस्ट अब तो नीचे उतार दो प्लीज़। इधर जो आरवी है वो नीचे उतार देती है। इधर जो सिया होती है उसे एक एक पल याद आता है आरवी के साथ स्पेंड किया हुआ इस रूम में। इधर जो सिया होती है वो धीरे धीरे चल के जाती है, पूरे रूम को देखती है जो बहुत अच्छा डेकोरेट हुआ था। इधर जो आरवी है वो रूम का दरवाज़ा बंद करती है और सीधे आती है सिया के पास और उसकी कमर पे 4 उंगलियां और एक थंब। वो पीछे से दोनों हाथों को जो लेकर आ रही थी और उसको
टाइटली हग करती है, उसके शोल्डर पे अपना सिर रखती है और कहती है कैसा लगा मेरा सरप्राइज। इधर सिया कहती बहुत अच्छा है, बट ये तो फर्स्ट नाइट जैसा फील हो रहा है मुझे। इधर आरवी कहती है ये हमारी फर्स्ट नाइट होने वाली है। अब कल तो तुमने कुछ अच्छा नहीं लगा तुम्हें, तो अगर आपकी परमिशन हो तो अगर आप कंफर्टेबल फील कर तो। इधर सिया कुछ बोलती नहीं है, बस आरवी की तरफ एक नज़र प्यार से देखती थी। पीछे की तरफ एक नज़र प्यार से देखती है और उसकी चीक्स पे किस कर लेती है। इधर जो आरवी होती है उससे पता चल जाता है कि हाँ आज वो कंफर्टेबल फील करेगी। इधर जो आरवी होती है वो अब सिया को का फेस अपनी तरफ करती है और उससे शोल्डर से आई मीन अपनी तरफ पूरी तरह से पुल करती है और उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है। इधर वो लोअर लिप को थोड़ा सा स्मूच करती है धीरे से। इधर जो सिया होती है वो कहती है आर प्लीज धीरे से प्लीज। इधर आई मीन आर धीरे से कर रही हूँ बाबा, और कितना सॉफ्ट करूँ। इधर सिया कहती है मैं बताऊँ कैसे करते हैं। इधर आर्य कहती है हाँ बताओ ना, देखती हूँ मेरी बीवी को कितना सॉफ्ट रोमांस आता है। इधर जो सिया होती है वो आरवी की नेक को पकड़ती है और खुद अपने लिप्स ले जाती है सिया के आई मीन आरवी के लिप्स की तरफ, और वो अपर वाले लिप को थोड़ा सा लिक करती है। आई मीन वो लेती है माउथ में और थोड़ा सा ही बच्चे स्मूच करती है, ज़्यादा नहीं करती है, बस थोड़ा सा करती है। इधर जो आरवी होती है वो सीधे अब उठा लेती है सिया को और ले जाती है सीधे बेड पे। इधर जो आरवी है वो आती है सिया के ऊपर, बट वो ध्यान रखती है कि उसके पैर में कोई आई मीन उसको लगे ना। इधर वो आती है सिया के ऊपर और बस उसके नेक पे ले जाती है अपने लिप्स और वो किस करती है। इधर जो सिया होती है वो उसकी बैक पे हाथ रखती है और उससे और टाइटली अपनी तरफ पुल करती है। इधर जो आरवी होती है वो उसकी नेक पे किस किए जा रही थी। अब आया था असली रूप आरवी का। इतने दिन से कोई कितना ही कंट्रोल कर पाएगा। इधर जो आरवी वो उसकी नेक पे लिक कर रही थी बहुत प्यार से, बहुत प्यार से लिक कर रही थी, सक कर रही थी। इधर वो आती है फिर से अगेन सिया के लिप्स पे और उधर वो करती है दोनों लिप्स को लेती है अपने माउथ में और सक करती है। इधर वो अपनी टंग एंटर करती है सिया के माउथ में। और इधर जो सिया है वो थोड़ा सा वो होता है कि इधर जो आरवी कहती है सिया सक बेबी सक। इधर जो सिया होती है वो आरवी की टंग को थोड़ा सा सक करती है और इधर जो सिया होती है वो थोड़ी सी सक कर पाती है। इधर जो आरवी होती है वो कहती है ओफो सिया तुम सिया बेबी यू आर लुकिंग सो हॉट। आई मीन इधर जो आरवी होती है वो सिया की टंग को थोड़ा सा आई मीन किस कर रही थी। इधर वो सिया की टंग को थोड़ा सा अपने लिप्स से पूरी तरह से आई मीन होता है कि थोड़ा सा खींचती है और उससे अब सक कर रही थी और ये लोग सक लिक किस दोनों कर रहे थे। इधर जो सिया होती है वो आरवी का ब्लेजर और शर्ट के आई मीन अंदर हाथ होता है कि पीठ से ही आई मीन कमर से ही वो थोड़ा सा ब्लेजर साइड करती है और सिया उसकी कमर को आरवी की पकड़ती है। इस जैसे ही आरवी को फील होता है कि सिया ने उसकी कमर को टच किया है शर्ट को हटा के, इधर उसकी और आई मीन होता है कि बढ़ जाना। इधर वो जाती है सिया के आई मीन चेस्ट एरिया पे बीच में पॉइंट पे और वो उससे किस करती है, किस करती है वो
जो दोनों ब्रेस्ट के बीच में स्पेस होता है, वो वहाँ पे किस करती है, और जैसे किस करती है सिया को, जो सिया होती है वो थोड़ी सी साउंड निकालती है, और इधर जो आरवी होती है वो कहती है, सिया प्लीज बेबी इतनी नॉइस ना करो, काबू नहीं रहेगा मुझ पे मेरा। इधर जो सिया होती है वो और टाइटली आरवी को पकड़ती है। इधर जो आरवी होती है वो अब सिया की थोड़ा सा टर्न करती है। इधर सिया की बैक शो हो रही थी, सिर्फ ब्लाउज की थोड़ी सी पट्टी थी जो उसकी बैक को ढक रही थी। ये जो आरवी होती है वो उसकी बैक पे जाती है, और फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपनी टंग निकालती है, और वो उसको आई I मीन mean, वो उसको टंग से लिक कर रही थी उसकी बैक को, और थोड़ा सा किस करती है। इतना करके वो सीधे वो हुक खोल देती है उसका ब्लाउज का। इधर वो धीरे से ब्लाउज को रिमूव करती है सिया की अपर बॉडी से। इधर वो साड़ी का पल्लू होता है वो आलपिन नहीं लगी होती तो वो आसानी से हट जाता है। इधर जो आरवी होती है वो देखती है सिया की तरफ, आई I मीन जो उसकी बॉडी पे कर्व्स थे, उसकी चेस्ट का साइज, उसकी कॉलर बोन, उफ। इधर जो आरवी होती है वो देखती है सिया की चेस्ट एरिया की तरफ, और वो अपना जो ब्लेजर होता है वो जो पहने हुए थी वो सिया की बैठती है, और सिया पे ही वो ब्लेजर निकालती अपना ब्लेजर निकालती है और जस्ट फेंक देती है वो रूम के कॉर्नर में। इधर वो अपनी दो तीन बटन्स खोलती है, और वो सिया की चेस्ट एरिया पे आती है और उसे थोड़ा सा धीरे से लिक करती है। एंड जैसे ही ये मूव करती है आरवी, इधर सिया होती है वो आरवी को थोड़ा सा आई I मीन और टाइटली होती है कि उसकी नेक को ग्रैब करती है। आई I मीन ऐसे करने में जो बॉडी पे जो गूस बम्स और वाइब्रेशन फील होती है, उफ यार उफ। इधर जो जो आरवी होती है वो अब एक साइड को प्रेस कर रही होती है, दूसरे को लेकर सक कर रही होती है। इधर जो सिया होती है वो कहती है आरवी प्लीज थोड़ा सा स्लो प्लीज। इधर जो आरवी होती है बहुत स्लो कर रही हो सिया, अब ये तो हम मुझसे डायलॉग नहीं कर रहे हैं कि स्लो, कि ये कहना चाहती हूँ कि बेबी डू इट। इधर जो सिया होती है वो अपनी आंखें खोलती है क्योंकि उसने आंखें बंद रख कर रखी होती है, और वो देखती है आरवी की तरफ जो आरवी अभी सिया को देख रही थी। इधर जो सिया होती है वो आरवी का फेस पकड़ती है और सीधे अपने लिप्स पे रख लेती है उसकी लिप्स। इधर जो सिया होती है वो किस करती है, इधर जो आरवी होती है वो एक हाथ से प्रेसिंग करती है और किस भी कर रही थी, और दूसरा हाथ ले जाती है उसकी कमर पे, और एक थंब उसकी कमर पे था और नीचे की 4 उंगलियां उसके नीचे कमर पे थी, और वो उसे प्रेस करती है बहुत प्रॉपर। इधर जो आरवी होती है वो कहती है सिया बस बस बस। जो सिया होती है वो किस करना बंद कर देती है। इधर जो आरवी की नज़र जाती है उस केक पे जो सामने टेबल पे रखा हुआ था। इधर वो उसका बैग उस पे केक की वो पिक पैकेट पे वो बॉक्स पे छपी हुई थी तो उसे पता चलता है कि केक है। इधर वो केक का बॉक्स खोलती है और वो देखती है कि केक है। इधर वो केक उठाती है और वो सिया के चीक्स पे धीरे दोनों तरफ लगा देती है और खुद की टंग ले जाती है और उसकी चिक्स पे जो लिक करती है आरवी सिया की चीक्स पे। इधर वो दूसरे चीक्स को भी दूसरी साइड की चीक्स को भी लिक करती है, और वो अब लगाती है सिया के चेस्ट एरिया पे वो केक। इधर जैसे ही सिया देखती है कि आरवी केक लगा रही है, जैसे क्या कर रही हो आरवी, केक केक नहीं प्लीज़। इधर आरवी कहती प्लीज़ सिया केक ही है, और मेरा ना यही केक खाने का वे प्लीज़।
इधर जो सिया होती है वो स्माइल करती है और करने देती है जो आरवी कर रही थी। बट वो सिया होती है वो ना आरवी की कमर पे उसके हाथ रखी होती है और बस वो और टाइटली पकड़ लेती है जिससे आरवी के नेल्स लग रहे थे थोड़े थोड़े। इधर जो आरवी है वो उसके केक चेस्ट एरिया पे हर पॉइंट पे लगा दी थी। इधर वो जाती है और वो सिया के चेस्ट एरिया पे फिसली जाती है और लिक करती है उसकी बॉडी को। इधर जो सिया होती है वो कहती है, बहुत चिप चिप फील हो रही है आरवी प्लीज। इधर जो आरवी है वो उठती है और कहती है अब नहीं होगी। इतना कि जो सिया ने थोड़ी सी कमर पे उसकी साड़ी थी अभी। इधर जो सिया होती है जो आरवी होती है वो उसकी साड़ी को रिमूव कर देती है धीरे से। और इधर वो जो सिया है उसने बस नीचे का वो पहन रखा था, बाकी पूरी बॉडी वो वैसी थी। इधर जो आरवी है वो सिया की तरफ देखे जा रही थी बस। इधर वो गोद में उठाती है और इधर सिया कहती कहाँ ले जा रही हो आरवी, कहाँ ले जा रही हो। इधर आरवी कहती है बस तुम शांत रहो। इतना कि जो आरवी होती है वो उसके कमर से उसको पकड़ती है और ले जाती है बाथरूम एरिया की तरफ। इधर जो सिया होती है वो देखती है कि बाथरूम भी पूरा डेकोरेट है। इधर जो आरवी होती है वो पहले ले जाती है और शावर के नीचे सिया को खड़ा करती है। जैसे शावर ऑन होता है सिया पे पूरी की पूरी बारिश पानी की बूंदें गिर रही थी। इधर जैसे उस पर पानी की बूंदें पड़ती हैं, ठंडी का मौसम था सो वो उससे पकड़ लेती है आरवी को टाइटली। इधर जो आरवी है उसकी बैक पे हाथ चला रही होती है। जिस कदर आरवी की बॉडी पे शर्ट चिपकी हुई थी और उसके 2-3 बटन्स खुले हुए थे। इधर सिया तो पूरी उसने कपड़े नहीं पहने थे, बस नीचे का पहन रखा था। इधर जो आरवी उसकी सिया की बॉडी में जो हीट जनरेट हो रही थी उसके इतने करीब होने से। इधर जो आरवी होती है वो देखती है बाथ टब की तरफ और अपनी शर्ट जो उसने पहनी हुई थी वो रिमूव करती है और बाथरूम में फेंक देती है। इधर वो ले जाती है सिया को बाथ टब में और वो अपने ब्रा को भी फेंक देती है उतार के। इधर जो पोजीशन थी वो सिया बाथ टब में नीचे थी और उसका फेस और आधी बॉडी बाहर थी। इधर जो आरवी होती वो सिया के पास आती है और बस फिर से वो किस करना स्टार्ट कर देती, बट इस बार बहुत बहुत बोल्ड। इधर वो दोनों लिप्स को रखती है और लिप बाइट सब कर रही थी बहुत प्यार से और बट बोल्ड। इधर जो सिया होती वो आरवी की बैक पूरी शो हो रही थी। कुछ भी नहीं आरवी ने पहना था, बस नीचे ट्राउजर पहना हुआ था। इधर वो सिया होती वो आरवी की पूरी बैक पे हाथ चला रही होती है और उसे नेल्स लगाए। जिस हालत में आरवी किस करी थी सिया को वो बहुत ज़्यादा बोल्ड था। इधर जो सिया होती है वो थोड़ा सा और सपोर्ट करती है आरवी को और इधर किस प्रॉपर 5-6 मिनट तक चलती है। इधर जो आरवी होती है वो ट्राउज़र भी अपना निकाल के फेंक देती है बाथरूम में और इधर वो पूरी तरह से आती है सिया के ऊपर और इधर वो सिया के चेस्ट एरिया पे जाती है और वो ऐसे लेटे लेटे उसके चेस्ट एरिया पे सक कर रही होती है उसके निपल्स को बहुत प्यार से। प्यार से क्या, बहुत फास्ट, बहुत ज़्यादा एक को प्रेस कर रही थी। इधर जो सिया होती है वो भी आरवी की चेस्ट एरिया पे अपना हाथ ले जाती है, बट वो सिर्फ टच करती है। बट जैसे ही वो सिया आरवी को फील होता है उसके चेस्ट एरिया पे हाथ रखा होता है, जो आरवी होती है वो और ज़्यादा अच्छे से प्रॉपर
दूसरी जस्ट साइड पे जाती है और वहाँ लिक करती है, बट जिसको वो पहले सक करी थी उसको प्रॉपर प्रेस करती है, प्रॉपर प्रेस करती है। बट इधर जो सिया होती है वो एक ही साइड के आर्मी को वो टच कर रही होती है। इधर जो आर्मी होती है वो अब उठती है सिया के ऊपर से, और वो बाथरोब जो टंगे हुए होते हैं वो उठाती है और सिया को भी उठाती है, और वो बाथरोब पहले टॉवल से पोंछती है सिया को, और वो बाथरोब पहनाती है, फिर से अगेन उसको गोद में लेती है और ले जाती है, उससे सीधे बेड पे लिटा देती है जाके। ये तो जो आरवी है वो आती है सिया के ऊपर, और जो उसने बाथरोब पहन रखा था वो फिर से बाथरोब वो पूरा हटा देती। इस वो खुद सिया को अपने ऊपर लेती है और वो ब्लैंकेट को ऊपर लेती है, और जब सिया को वो कहती है कि सक इट बेबी सक इट, इतना कहकर जो आरवी होती है वो सिया का फेस ले जाती है अपने चेस्ट एरिया की साइड, और इधर जो सिया है वो आरवी के चेस्ट एरिया को सक कर रही होती है। बहुत अच्छे से तो नहीं कर पाती है बट वो कर लेती है। इधर जो आरवी होती है वो अब कंट्रोल से बाहर, इधर वो आरवी होती है झट से सिया को नीचे करती है, खुद उसके ऊपर आती है, और वो उसके वो जो उसने नीचे पहन रखी होती है वो उसे रिमूव करती है, खुद जो उसने पहना हुआ था वो रिमूव करती है, और इधर वो चेस्ट एरिया पे सक कर रही होती है, और एक हाथ से वो ग्रिप बनाती है सिया के, और दूसरे हाथ ले जाती है उसके डाउन। इधर वो पिंकी फिंगर यूज़ करती है फर्स्ट टाइम में, और धीरे से एंटर करती है। इधर जैसे ही एंटर करती है सिया को थोड़ा सा पेन होता है, थोड़ा सा। इधर सिया कहती इधर आगे कहती पेन हो रहा है क्या, ज़्यादा हो रहा है? इधर सिया कहती नहीं बस थोड़ा सा हो रहा है। इधर आगे कहती ये स्वीट पेन है सिया, थोड़ा सा तो होगा बट प्लेजर प्लेजर तो तुम्हें मिलेगा। इतना कि जो आरवी होती है वो फिर से बाहर निकालती है और फिर अंदर करती है, फिर बाहर निकालती है फिर अंदर करती है। इधर जो अब सिया थी वो आरवी की नेक को टाइटली पकड़ती है, और इधर जो आरवी है वो उसके चेहरे को सक कर रही होती है, और जैसे ही सिया उसको प्रेस करती है उसकी नेक को, जो आरवी होती है वो और टाइटली सक बाइट लिक करती है। बट इस टाइम सिया को पेन तो हो रहा था, बट ना, ये स्वीट पेन था, स्वीट पेन। इधर जो आरवी होता है पिंकी फिंगर 10 टाइम्स अंदर और बाहर करके वो निकालती है, और अब वो मिडिल फिंगर ले जाती है। इधर वो मिडिल फिंगर एंटर करती, इस टाइम सिया को पेन होता है। इधर जो इस इधर सिया को थोड़ा सा पेन होता है, और वो कहती आरवी प्लीज। इधर जो आरवी होती है वो फिंगर निकाल लेती है और कहती ओके ओके आई एम सॉरी आई एम सॉरी। इधर सिया कहती तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं आरवी, ऐसा होता है फर्स्ट टाइम ऐसा होता है, डोंट बी नर्वस, डोंट बी नर्वस, ऐसा होता है पहली बार, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। इधर जो आरवी होती है वो रेडी नहीं होती है, वो रेडी नहीं होती है। इधर जो आरवी होती है वो कुछ कहती नहीं, इधर जो सिया होती है वो अगेन लिप्स पे किस करती है आरवी के। इधर जो आरवी होती है वो उससे किस करती है, और शोल्डर पे इधर वो उसके नेवल पे आती है, उससे किस करती है और बाइट करती है। इधर उसके मार्क्स अच्छे से आ चुके थे, जो आरवी किस करती है उसके मार्क्स अच्छे से आ चुके थे। इधर सिया देखती कि आरवी उस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं है। इधर जो सिया है वो आरवी का फेस जो उसकी नेवल पे था वो उसे पकड़ती है और ऊपर करती है अपने फेस की तरफ, और उसकी नेक पे अपने लिप्स रख देती है सिया, और उससे बाइट करती है धीरे से, और कहती डू इट आरवी, ऐसा होता है पार्टनर्स में, पेन होता है फर्स्ट टाइम।
इधर जो आरवी होती है वो कहती ओके ओके, इतना क्या कुछ आरवी होती है वो फिर से प्रोसेस स्टार्ट करती है अपना। इधर वो ले जाती है फिंगर और धीरे से एंटर करती है। इधर जैसे ही एंटर करती है जो सिया होती है वो आरवी को और टाइटली पकड़ लेती है। इधर जो आरवी है वो फिंगर एंटर करती है, आउट करती है, इन करती है, आउट करती है। कम से कम 20-30 मिनट तक ये प्रोसेस चलता है। इधर जो सिया होती है वो जब सेटिस्फाइड हो जाती है, इधर आरवी भी सेटिस्फाइड हो गई थी। इधर जो सिया होती है वो कहती बस बस। इधर जो आरवी होती है वो रुक जाती है और इधर जो आरवी होती है वो सिया को खुद के ऊपर लेती है। लेती है वो खुद के ऊपर और वो उसे थोड़ा सा किस करती है, थोड़ी देर तक किस लिक बाइट सब करती है वो। और अब वो उसकी बैक को रब कर रही होती है। सिया बहुत ज़्यादा थक गई थी। अक्सर जैसे बच्चा नहीं होता छोटू सा मिन्नू सा, तो उसको मम्मी अपनी पेट पे लिटा के सुलाती है। जस्ट सेम आरवी सिया को अपने बॉडी पे लिटा के सो रही थी। सो नहीं रही थी, देख रही थी उसके फेस की तरफ। इधर जो सिया होती है वो अपनी आंखें बंद कर रही थी कि शर्म आ रही है मुझे। होता है ऐसा कि कुछ भी हुआ बट जब ऐसे कोई दिखता है तो शर्म लगती है। इसलिए जो सिया होती है वो कहती है शर्म लग रही है प्लीज। इधर आरवी कहती है अब किस चीज़ की शर्म। इधर जो आरवी होती है वो थोड़ा सा अपने आर्म्स पे लेती है सिया को और उसके लिप्स पे अगेन किस करती है और उसके फोरहेड पे किस करती है। वो कहती है ठीक हो ना तुम, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना। इधर सिया कहती है नहीं ज़्यादा नहीं हो रहा बट थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है। इधर जो आरवी होती है वो कहती है इफ़ यू डोंट माइंड क्या एक बार और। इधर जो सिया होती है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होती है बट या आई एम रेडी। इधर जो आरवी होती है वो सिया को तैयार करती है। तैयार क्या करती है, वो उसकी डाउन जाती है और वो अपने उसकी लेग्स को सेपरेट करती है और अपनी लेग्स को सेपरेट करती है और डाउन डाउन इन द मिक्स सीजर सीजर वो करना स्टार्ट करती है। इधर जो सिया है अब उसकी हालत लिटरली खराब होती जा रही थी। इधर आरवी की भी हालत खराब होती है बट ना रोमांस ऑन अ टॉप गाइस, रोमांस ऑन अ टॉप। इधर जो सिया होती है कहती प्लीज आरवी बस बस अब पेन हो रहा है प्लीज आरवी प्लीज। इधर आरवी कहती ओके बट 1 मिनट और प्लीज 1 मिनट और। इधर जो सिया होती है वो थोड़ा सा आरवी से अलग होती है। होती है थोड़ा अलग क्योंकि अब उससे हैंडल करना अब मुश्किल जा रहा था यार, इसलिए वो आरवी से अलग होती है। तो जो आरवी होती कहती है ओके बस रिलैक्स अब नहीं कर रही कुछ। इतना कि जो आरवी होती है सिया के ऊपर आती है और सिया के माउथ में अपने चेस्ट एरिया के साइड देती है। इधर सिया वो थोड़ा सा सक करती है। इधर जो आरवी होती है वो अगेन उसको अपने आर्म्स पे लेती है और कहती है ये नाइट हमेशा याद रहेगी। इधर सिया कहती है याद है आरवी हम लोग फर्स्ट टाइम यहीं पे हमारा ये रूम हुआ करता था। पहले जब हम लोग यहाँ मसूरी में फर्स्ट नाइट पहली बार हमारा यही हुआ था। इधर आरवी कहती याद है मुझे अच्छे से, तब भी तुम्हारे नखरे थे और अब भी तुम्हारे नखरे हैं बट सीरियसली सिया आई लव यू टू। इधर सिया कहती बट मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इधर आरवी कहती क्या क्या बोला तुमने। इधर आरवी इधर सिया कहती है
मेरी तो जान बसती है तुम में। मैं तुमसे क्यों प्यार करूँगी? हम लोग तो एक ही जान है ना। तो अपनी जान को कौन नहीं प्यार करता है? तुम अरे, जितना तुम मुझे समझती हो उसके लिए थैंक यू उसके लिए। इतना कि जो सिया होती वो अगेन लिप्स रख देती है आरवी की लिप्स पे और बस टच करके अब उसके चेस्ट एरिया के साइड अपना फेस ले जाती है और बस हग करके वो सो जाती है। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। आई नो तुम लोग अब इस पे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, इस पे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। और सीरियसली गाइस, क्या तुम लोग जितने लोग देख रहे हो क्या उसमें से सब लोग सब्सक्राइब नहीं कर सकते क्या? आई मीन ऐसा होगा कि अगर इस पे 5K व्यूज़ आए तो क्या 5K लोग सब्सक्राइब नहीं कर सकते? क्या अचानक तुम लोग मुझे सरप्राइज़ नहीं दे सकते? एटलीस्ट अच्छा छोड़ो, मैं कमेंट में ज़िंदगी का लिंक डाल रही हूँ दूसरे चैनल का। आई आई होप मैं डाल दूँगी पोस्ट पे भी। क्या तुम लोग उस पे 1K करा सकते हो? आई मीन मुझे भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए यार। 3 महीने से ज़्यादा हो गया है मेरा चैनल मोनेटाइज़ नहीं हुआ। आई थिंक ये होगा भी नहीं, तो आई थिंक तुम्हारी जैसी मर्ज़ी हो तुम करो, बट मैं लिंक डाल दूँगी और प्लीज़ इबादत को भी सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही मस्त आएगा। और सीरियसली गाइस, अब ना तुम लोग पिलो की हालत मत ख़राब करना। आई मीन गर्लफ्रेंड तो होगी नहीं तुम्हारे पास, होगी तो तुम लोग गर्लफ्रेंड के पास तुम्हें जाने की हिम्मत नहीं होगी। तो पिलो को थोड़ा-सा अपने से दूर करके लेटाना, ओके? ओके? अभी और भी बाकी है। ये तो नाइट का है, मॉर्निंग में क्या-क्या होता है? अच्छा चलो सो जाओ। गुड नाइट एंड नाउ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, सी यू।